हेलो गाइस, ट्री गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास के 10th के टॉपिक त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 को पढ़ेंगे। तो 8.3 में दिया गया है अपन को पूर्ण कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक कोण क्या होते हैं? अगर कोई त्रिभुज जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B बराबर क्या है? कोण B बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, तो शेष दो बचे कोणों का योग क्या होगा? A + C बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A और कोण C क्या देंगे? कोण A कोण C क्या होंगे? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण के बारे में जान लिया। पूरक कोण क्या होते हैं? अगर त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे की क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज ABC में भी कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। शेष दो बचे कोण A और C का मान भी कितना होगा? 180 - 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो कोण A और C क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण। अब पूरक कोणों से संबंधित अपन त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं कि डायग्राम होता है जिसके अंदर बीच वाले बिंदु को वो दर्शा दिया, तो ये होगा पहला चतुर्थांश। ठीक है, पहले चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात आल पॉजिटिव होते हैं। यानी त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएंगे? साइन कोस टेन कोट सभी का मान क्या होगा? पहले चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 180, 270, 0 यहाँ 360। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन कोस टेन कोट सभी के मान क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और साइन और कोस के मान किस पे चेंज होगी? 90 और 270 पे। ठीक है, 180 और 360 पे साइन कोस टेन कोट से कोसेक सभी के मान अनचेंज रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं। तो अपने डायग्राम के अंदर देखा कि 0 से लेकर 90 तक क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन कोस टेन कोट सभी के मान क्या होंगे? पॉजिटिव। और बाकी 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 इन सभी के मान अपन अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसे 11th 12th के अंदर आएंगे इनके सभी के मान। तो सबसे यहाँ पे अपन को दिया गया है 0 से लेकर 90 डिग्री, क्योंकि अपन को दिया है पूरा कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। तो 0 से 90 के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि 90 डिग्री वो और 270 डिग्री पर क्या होते हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? ये आपस में चेंज होंगी। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और कोस किस में हो जाएगा? साइन में। ठीक है, इसी प्रकार टेन किस में हो जाएगा? कोट में। और कोट किस में हो जाएगा? टेन में। ठीक है, इसी प्रकार से सेक हो जाएगा किस में? कोसेक में। और कोसेक किस में हो जाएगा? सेक में। अपन को बस इतना याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन कोस टेन कोट इन सभी के मान आपस में चेंज हो जाएंगे। और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर सभी के मान क्या होंगे? अनचेंज। ठीक है, तो साइन किस में रहेगा? ऑल अनचेंज हो जाएंगे, यानी साइन का मान किस में होगा? साइन में रहेगा। कोस किस में होगा? कोस में। टेन में। कोट का मान होगा कोट में। सेक का मान होगा सेक में। और जो शेष बचा कोसेक वो भी किस में होगा? कोसेक में। ठीक है, अपन को सबसे पहले यहाँ पे ये देखना था कि
पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री के बराबर, तो एक दूसरे के होंगे पूरक कोण। और पूरक कोणों के लिए अपन को पढ़ना है 8.3 के अंदर। तो डायग्राम से देखते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन कोस टेन कोट सभी के मान क्या होते हैं पॉजिटिव। और 90 डिग्री या 270 डिग्री पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, ठीक है। और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर सभी मान क्या होंगे आपस में अनचेंज होंगे, यानी साइन का मान साइन होगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, ठीक है। इसी के साथ में कुछ फॉर्मूले होते हैं वो भी देख लेते हैं कि अपन इस साइन कोस टेन कोट के 90 डिग्री पे मान क्या होंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस थीटा, और कोस किस में, साइन में। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये अपन ने कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, साइन कोस में और कोस साइन में। इसी प्रकार से क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि अपन ने टेन कोट में और कोट टेन में। इसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, तो अपन को बस ये याद में रखना है। इसी से अपन प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने देखा है पे पूरक कोण होते हैं जिनका योग कितना हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो एक दूसरे की क्या होंगे पूरक कोण। और पूरक कोणों के लिए अपन एक चतुर्थांश जानते हैं, क्या पहला चतुर्थांश जिसके अंदर सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन कोट सेक सभी के मान क्या होंगे पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी चतुर्थांशों के मान भी होते हैं जो कि अपन अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। और अपन जानते हैं 90 और 270 पे क्या होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 180 और 360 पे क्या होते हैं अनचेंज होते हैं, यानी साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ठीक है। इसी के बाद अपन को क्या पढ़ना है, यहाँ पे पूरक कोणों की त्रिकोणमिति यानी 0 से 90 के बीच में पढ़ना है। तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, अपन ने देखा 90 और 270 पे चेंज, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट, और कोट का क्या हो जाएगा टेन, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, क्योंकि अपन ने देखा सेक कोसेक में कोसेक, सेक में तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। अब इस इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर अपन प्रश्नावली 8.3 के बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो आंसर में देखते हैं, यहाँ पे देखो साइन और कोस अपन ने पढ़ा कि 90 डिग्री के अंदर दोनों क्या होते हैं आपस में चेंज होते हैं। यहाँ तो ऊपर वाले को चेंज कर देंगे या नीचे वाले को, तो अपन हम कर देते हैं नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं कि कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन कोस में। तो ऊपर वाला मान क्या है साइन 18 डिग्री, इसको इससे कैसे रख लेते हैं, और कोस 72 डिग्री को अपन चेंज कर देंगे किस में, साइन में, क्योंकि कोस किस में चेंज होता है साइन में। और अपन को देखना 18 और 72 का मान योग करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे की क्या है पूरक है, तो इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इनको चेंज कर देते हैं। तो अपन देखेंगे साइन 18 डिग्री का मान और कोस 72 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया गया है। अपन क्या करते हैं इनको आपस में चेंज कर देते हैं। तो कोस 72 डिग्री, कोस को क्या रख सकते हैं अपन, क्योंकि कोस 72 डिग्री को अब चेंज किस में करना है 90 डिग्री के पदों में, बराबर क्या हो सकता है कोस 90 डिग्री माइनस 18 रख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 72। तो कोस 72 को क्या लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। और अपन क्या जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन, इसलिए कोस
72 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पे क्या 18 और कोस की जगह क्या आ जाएगा साइन। तो आ गया साइन और 90 की जगह आ जाएगा 90 की जगह 90 और थीटा की जगह 18, तो थीटा की जगह 18। ठीक है, तो अब इसका मान किस में रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा फिर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री और कोण में कोस 72 का मान भी क्या हो जाएगा साइन 18। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो मान क्या आएगा 1। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में दिया गया था साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। कोस और साइन अपन ने अभी देखा था आपस में क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो अपन 18 और 72 का मान भी कितना आता है 90। तो क्या पूरक कोण है, तो अपन देखते हैं कोस 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 72, यानी 90 की पदों में लिखना है। 90 में से 18 गई तो कितने बचेंगे 72। तो कोस 72 डिग्री बराबर 90 माइनस 18। तो कोस 90 माइनस थीटा अपन ने पढ़ा था क्या होता है साइन थीटा। तो कोस 72 का मान क्या आ जाएगा कोस की जगह साइन और थीटा की जगह 18। तो कोस 72 का मान दिया अपन ने साइन 18, 18 से 18 कैंसिल, तो माना जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर क्या है 1 सिद्ध करना है। तो अपन देखते हैं कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उन्हीं को आपस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं अपन कि देखो tan 48 और 42 दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। 48 और 42 में कितना आता है 90, और 23 और 67 दोनों का योग भी कितना होता है 90 डिग्री। तो अभी अपन ने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में अगर 90 डिग्री हो और उनका आपस में चेंज हो सकते हैं तो उनमें से एक का मान क्या कर देते हैं चेंज। इससे यहाँ पे अपन ने 72 डिग्री को चेंज कर दिया था किसमें 18 में, और किसके पदों में कोस को साइन के पदों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक को मान को इसका रख लेंगे तो दूसरे को कर देंगे चेंज। इसी प्रकार से एक को हिस्सा रख लेंगे दूसरे को कर देंगे चेंज। ठीक है, सिद्ध करते हैं अपन। तो इसको LHS और RHS दोनों पदों में लिख देते हैं। तो LHS क्या है LHS बराबर है अपन के पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67 डिग्री। ये अपन के पास LHS दिया था। तो अपन क्या करते हैं इनमें से एक को कर देंगे अपन चेंज कर देंगे। तो 48 और 42 कितना था 90, तो इनमें से 42 को या 48 को इनमें से एक को चेंज कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे मान लिया tan 42 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan 42 डिग्री। अब इसको किसके पदों में रखना है 90 डिग्री के पदों में, 90 में से घटा के रखिए। 90 में से कितना घटाएं तो 42 बचेंगे, तो 48, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री तो कितना बचेगा 42। और अपन जानते हैं tan किस में चेंज होगा कोट में। अपन ने अभी पढ़ा था इस साइन किस में चेंज होता है साइन चेंज होगा किस में कोस में, और tan होगा कोट में, और सेक किस में होगा कोसेक में। ठीक है, किसके ऊपर अगर मान कितना दिया गया अपन को 90 डिग्री या 270 डिग्री। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं ये सभी मान चेंज होगी। तो यहाँ पे tan 90 किसके ऊपर चेंज हो जाएगा कोट के पदों में। तो इसको क्या लिख देंगे tan 90, यानी इसको लिख देंगे tan 48 गए तो 42, तो इसका जाएगा tan हो जाएगा कोट में कोट 42 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 23 और 67 का योग कितना होता है 90, तो इनमें से एक को चेंज कर देते जैसे 67 को चेंज कर दिया या 23 को। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27 डिग्री। 90 में 27 करें तो क्या बचेगी 67। तो क्या लिख सकते हैं tan को लिख देंगे कोट और थीटा की जगह 27। ये सभी मान किस में रख देंगे अपन इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या जाएगा समीकरण 1 में सभी मान रख देते हैं। तो ऐसे अपन के पास मान आ जाएंगे। तो tan 48 का 48 और tan 23 का 23। ठीक है, और अपन ने किसको 42 को किस में चेंज कर दिया कोट में कोट 42
का मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 42 की जगह 48। ठीक है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 48 डिग्री आएगा। जो यहाँ पे मान दिया गया वही लिखना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोट 42 यानी कोट 48 डिग्री और कोट 67 में से गए तो यहाँ पे बचेंगे 23 लिखना था यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे भी गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोट 23 डिग्री। ठीक है, क्या किया था अपन ने, 48 और 42 का मान कितना था 90 है, तो 42 को चेंज कर दिया किसके पदों में, 48 डिग्री के पदों में। तो कोट 48 और 67 का मान क्या आ जाएगा, 67 और 23 भी कितना होता है 90, तो कोट 67 की जगह आ जाएगा कोट 23 डिग्री। ये रख दिया। और अपन जानते हैं चूँकि ये फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा था पीछे वाले टॉपिक में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। यह भी अपने पढ़ा था पीछे वाले कुछ टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस मान को क्या रख सकते हैं अपन, टेन 48 का 48, टेन 48 और कोट 48, टेन 48 और कोट 48 का मान कितना हो जाएगा 1, और टेन 23 और कोट 23 का मान भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो टेन 48 डिग्री और कोट 48 डिग्री इनको साथ में रख लिया। इसी प्रकार से टेन 23 डिग्री और कोट 23 डिग्री इनको भी साथ में रख लिया। और अभी अपन ने देखा है टेन और कोट दोनों की कोण समान हो तो उनका गुणा आपस में क्या होगा 1। ठीक है, तो ऐसे मान क्या जाएगा 1, इन दोनों का मान भी कितना आ जाएगा 1 और इन दोनों का मान भी 1। ठीक है, तो यहाँ से मान क्या जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1। ठीक है, यही अपन को क्या करना था सीधी, ये क्या है अपना RHS। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। क्या दिया था क्वेश्चन में, दिया टेन 48 टेन 23 कोट टेन 42 और टेन 67 डिग्री का मान दिया था और इसके बराबर अपन को 1 सिद्ध करना था। तो अपन जानते हैं कि दो पदों का योग अगर कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो उनको आपस में चेंज कर देते हैं, और 23 और 67 का योग भी इतना है 90। तो टेन को किस में बदलते हैं, कोट के बदलों में। तो टेन 42 क्या जाएगा कोट 48, टेन 67 कोट 23, इन सभी के मान रख दिए अपन ने समीकरण 1 में। और अपन जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या था 1/कोट, टेन और थीटा कोट का गुणा क्या जाएगा बराबर में 1। यहाँ से टेन 48 कोट 48 का मान क्या जाएगा 1, टेन 23 और कोट 23 का मान भी 1। यहाँ से LHS बराबर क्या गया RHS। ये अपन को सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 हो तो जहाँ पे 2a बराबर क्या है न्यून कोण हो तो सिद्ध करना अपन को कि a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है क्वेश्चन में, उसी को लेके सिद्ध करेंगे। तो अपन को दिया गया है टेन 2a बराबर कितना दिया गया है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब इसी को भी मान भी अपन वो टेन वाले टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला का उपयोग करके मान निकालेंगे। तो अपन जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा। तो यहाँ पे टेन 2a को किसके पदों में चेंज कर देंगे कोट के में, या कोट को किस में कर देंगे टेन में। दोनों तरफ अपन को क्या रखना है सेम मान रखने। ठीक है, या तो टेन को चेंज कर दो कोट में या कोट को चेंज कर दो टेन में। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं टेन को किस में चेंज करते हैं कोट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं टेन 2a को क्या लिख सकते हैं कोट के पदों में लिख सकते हैं, या और कोट क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है टेन थीटा। अब टेन को किसके पदों में चेंज करना है अपन को कोट के पदों में। तो टेन 2a को क्या रख सकते हैं अपन टेन 2a बराबर क्या रख सकते हैं अपन, इसलिए टेन 2a इसको अपन ये रख सकते हैं कि कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 माइनस 2a बराबर भी क्या होता है 10। तो यहाँ पे कोट
90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 और वापस क्या हो जाएगा 10 2a, ठीक है। इसलिए इसको समीकरण 1 से क्या लिखते हैं 10 2a की जगह रख देंगे कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a बराबर भी क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ कोट है तो नब क्या बचेगा यहाँ पे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, पक्षांतर करेंगे a इधर जाएगा तो प्लस में और 18 इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो 3a बराबर क्या जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर कितना जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3 भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 36 बार या 36 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। इसी का मान अपन को ज्ञात करना था। इसी किया tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, tan को कोट में चेंज कर लेंगे या कोट को tan के पदों में, तो अपन क्या करते हैं tan को किसके पदों में चेंज करते हैं कोट की, तो अपन जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या था tan थीटा, तो tan 2a को क्या रख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a रख दिया, तो tan 2a का मान दिया कोट 90 माइनस 2a, दोनों तरफ कोट था तो इन दोनों को क्या लिख देंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, सोल्व किया तो मान कितना गया अपना a बराबर 36। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध करना है कि कोण a प्लस b बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कि tan और कोट दोनों आपस में चेंज होते हैं, तो tan को या तो कोट में कर लेंगे या कोट को tan में, ठीक है। तो क्वेश्चन से क्या दिया गया अपन को tan a बराबर कोट b, तो अपन क्या जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, या और सेकंड लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है। या तो tan को चेंज कर लो कोट के पदों में या कोट को कर लेंगे अपन tan के पदों में, इन दोनों में से एक को चेंज करना, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि tan या कोट किसी को चेंज कर ले, tan को चेंज कर लेते हैं, तो tan को किसके पदों में रख देंगे कोट के पदों में, तो tan थीटा बराबर क्या जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से क्या जाएगा tan a की जगह क्या रख देंगे कोट 90 माइनस थीटा की जगह a, तो ठीक है। तो क्या जाएगा कोट 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा कोट b, और दोनों तरफ कोट है तो कोट से कोट कैंसिल, तो 90 माइनस a बराबर क्या जाएगा b, a इधर गया तो प्लस में, 90 बराबर क्या जाएगा a प्लस b, ये अपन को सिद्ध करना था, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये अपन को सिद्ध करना था। अपन को क्वेश्चन में दिया tan a बराबर कोट b, एक तरफ tan है दूसरी तरफ कोट, तो tan को कोट के पदों में या कोट को tan के पदों में चेंज कर लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं tan को कोट के पदों में चेंज करते हैं, tan थीटा को क्या रख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा की जगह tan a की जगह जाएगा कोट 90 की जगह 90 है और थीटा की जगह क्या दिया था a, तो a आ गया, दोनों तरफ कोट है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b, इधर का a गए प्लस में, पक्षांतर होगा माइनस प्लस में, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो अपन को सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कोस a बाई 2, ये अपन को सिद्ध करना है। तो आंसर में देखते हैं, अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज है कोई, जैसे अपन ने मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण ये 90 डिग्री है, और अपन को दिया गया है ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसके अंतर कोण क्या है ए बी और सी। तो अपन क्या जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
इसलिए क्या जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इन सभी में 2 का भाग देते हैं तो क्या जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 180/2, जिसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 180 में 2 का भाग दिया तो 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर क्या गया 90 डिग्री। यहाँ से क्या रख सकते हैं अपन, कोण ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण बी प्लस सी बाई 2, ये रख सकते हैं अपन। सबसे पहले अपने के लिए ए बी सी त्रिभुज के अंतर कोण है तो इनका होगा 180 डिग्री और सभी में भाग दे दिया अपने 2 का, तो 90 से 180/2 बराबर 90। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90। अपन को कोण ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 आ गया, तो ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी और सी का पक्षांतरण करते हैं बटे में 2। इसको समीकरण दे देते अपन कोई, इसे अपन ने समीकरण दे दिया अपन 1 नंबर। तो यहाँ से क्या जाएगा अपन को आगे मान कर देंगे सिद्ध, तो साइन बी प्लस सी और कोस ए बाई 2 LHS और RHS। तो अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। तो यहाँ से अपन LHS या RHS किसी एक को ले लेंगे, तो अब अपन ले लेते हैं इसको राइट हैंड साइड को, RHS को ले लेते हैं। RHS क्या दिया गया अपन कोस ए बाई 2, जिसको क्या रख सकते हैं ए बाई 2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, तो कोस 90 माइनस कोण बी प्लस कोण सी बटे 2। ये किससे रखा, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर और अपन जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अपन कोस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोस की जगह साइन 90 और थीटा की जगह क्या है कोण बी प्लस सी बाई 2, तो साइन बी प्लस सी बाई 2। यही अपन को सिद्ध करना था कि कोस ए बटे 2 का मान क्या होगा साइन बी प्लस सी बटे 2। तो क्या क्या अपन जानते हैं, सबसे पहले त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। फिर अपन जानते हैं कि अपन को लेना ए बाई 2 बी प्लस सी बाई 2 के पदों में अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या देंगे, अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री के पदों में, तो 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे आ गया 90 और इधर ए बाई 2 चाहिए तो सभी के अंदर भाग दे दिया 2 का, तो ए बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना हुआ है 90 डिग्री। अपन को क्या चाहिए, एक तरफ ए बटे 2 होना चाहिए और दूसरी तरफ बी प्लस सी बटे 2, तो ए बटे 2 को एक तरफ रख लिया, बाकी बी प्लस सी बटे 2 का पक्षांतरण कर दिया, तो समीकरण आ गया ये अपन का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अपन क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसका LHS या RHS में से किसी एक को ले लेते हैं अपन। तो किसको ले लिया, RHS को ले लिया। कोस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोस क्या है ए बाई 2 की जगह अपन समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, ए का मान क्या है बी प्लस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, और अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2 का मान किया जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में रखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अपन क्या दिया गया है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री
ठीक है। और अपन जानते हैं कि साइन कोस सभी को किस में चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में, साइन को कोस में। तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। और इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 67 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन यानी 45 डिग्री 0 से बड़ा और 45 डिग्री की पर 45 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस, अब जो 67 90 में से कितना घटाएगी 67 बचे, तो अपन देखते हैं 90 में से 23 घटाते हैं, 23 डिग्री 23 67 कितना हो जाएगा 90 प्लस कोस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 15 गया तो 75 और 90 में से 23 गया तो 67 और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, कोस 23 डिग्री और यहाँ से क्या जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। ठीक है, दोनों का मान किसके बीच में आएगा, 0 से 45 के बीच में। ये अपन को निकालना था आंसर। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।